हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो शनिदेव का गोचर है वो क्या प्रभाव देने वाला है। पहला भाग जो है मैं आई बटन पे शेयर कर दूंगा। उसके अंदर तो हमने उनके भाव प्रभाव को देखा। अब हम ये देखेंगे कि यदि आपका कन्या लगन है, वर्गो एसेंडेंट है, तो ऐसी कंडीशन में आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा कहीं भी बैठे हों तो वहां से इस गोचर के प्रभाव को किस तरह से रीड करना है। ठीक है। दशा, अष्टक वर्ग, वो सारी चीज़ें जो पहले वीडियो में बताई उसको ध्यान में रखना है। दशा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दशा सही है तो ट्रांजिट्स आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स ज़्यादा देंगे। दशा नेगेटिव है, गोचर आपका फिर भी ठीक है, तो चीज़ों को न्यूट्रल रखेंगे। दशा खराब, ट्रांजिट भी खराब, तो ऐसी कंडीशन में इंटेंसिटी नेगेटिव साइड पे बढ़ने लगती है। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले मान लीजिए किसी कुंडली में यहाँ पे सूर्य बैठे हो, तो इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन में जहाँ से ये 12th लॉर्ड है, ठीक है, इसको नहीं भूलेंगे और कारकत्व को ध्यान रखिएगा। पिता के कारक हैं रिलेशन के अंदर, सरकार के कारक हैं, इसके बाद बात की जाए तो हड्डियों के भी कारक होते हैं और कहीं ना कहीं एक तरह से सेल्फ रिस्पेक्ट के भी कारक होते हैं। इस पर्टिकुलर कुंडली के लिए 12th हाउस को लेकर चलते हैं, इसीलिए पोटेंशियल रखते हैं थोड़ा सा मेंटल टेंशन देने के लिए, दूसरा विदेश से जुड़ी हुई चीज़ों को देने के लिए, आपके लाइफ के अंदर खर्चों को देने के लिए। ये सब कुछ सूर्य का प्रभाव यहाँ पे देखा जा सकता है। सूर्य यहाँ पे बैठे हैं तो इसलिए अच्छे होंगे क्योंकि पहला भाव लगन जो हम मानते हैं उस भाव के अंदर सूर्य का आना हेल्थ के लिए पॉजिटिव माना जाता है। अब यहाँ से इस गोचर को रीड कर रहे हैं तो ये आपस में 6-8 का संबंध बन रहा है, षडाष्टक संबंध बन रहा है। ठीक है। अब 6-8 का संबंध यदि ये बन रहा है इस फॉर्मेशन में तो हम इसको थोड़ा सा पॉजिटिव वे में देख सकते हैं। पॉजिटिव वे में क्यों देख सकते हैं? क्योंकि जब कभी भी लगन से शनि छठे में बैठे तो वो आपको कहीं ना कहीं एक साहस पराक्रम प्रदान करते हैं। आपके जितने भी शत्रु हैं उनको खत्म करने की कोशिश करते हैं। रोग, रिपु और ऋण की बात यहाँ पर होती है, तो यहाँ पर रोग के तो कारक है इसलिए रोग से सावधान रहना है। रिपु और ऋण को यहाँ पे खत्म कर सकते हैं। रोग के कारक है, रोग का भाव है, इसलिए रोग से, एक्सीडेंट से सावधान रहिएगा। ठीक है। किसी भी तरीके के कुछ कर्ज हैं, कोई जॉब के अंदर की प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें धीरे धीरे राहत मिलती हुई नजर आ सकती है। इसमें ध्यान रखिएगा, यहाँ पे यदि कोई और ग्रह बैठे हों तो उसके हिसाब से प्रभाव बदलेगा। वो मैं तीसरे वीडियो में बताऊंगा कि शनि किसी ग्रह के ऊपर से गोचर करे तो क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है। अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि अगर शनि 6th हाउस में है, वहाँ पे कोई दूसरा ग्रह नहीं बैठा, तो इस कंडीशन में आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देना है। दूसरी चीज़, प्रोफेशन में आपको यहाँ पे एक अच्छी सक्सेस की चांसेस मिलेंगे। इस फॉर्मेशन में इससे षडाष्टक हो रहे हैं तो सूर्य मतलब आँखों से संबंधित परेशानियाँ दिखाई देती हो, सावधान रहिएगा। या फिर जोड़ों में दर्द या बोन से रिलेटेड कोई चीज़ महसूस हो सकती है तो उससे थोड़ा सा सावधान रहिएगा। इसके बाद फादर के साथ रिलेशन में थोड़ा सा एक टफनेस आ सकता है, उससे भी आपको सावधान रहना चाहिए। गवर्नमेंट से कनेक्ट हुए जो लोग हैं उनको ऐसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं नजर आती, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा सा 6-8 का संबंध मतलब चीज़ें देर से बनना रिगार्डिंग या रिलेटेड टू गवर्नमेंट, ऐसा हो सकता है। सूर्य यदि यहाँ बैठे हो तो ये प्लेसमेंट पोजीशन भी ठीक कही जा सकती है, क्योंकि इस पर्टिकुलर राशि में जहाँ पे आपके सूर्य बैठे हैं, आपके जन्म कुंडली में बैठे हुए हैं, तो उस पोजीशन से ये पोजीशन जो है पंचम है। कहीं ना कहीं इस प्लेसमेंट के फायदे क्या होंगे और नुकसान क्या होंगे? फायदे इसमें ये हो सकते हैं कि आपकी सर्विस स्टार्ट हो रही हो, आपको प्रोफेशन के अंदर राइज मिल रहा हो, जिससे कि आपको सैलरी में राइज मिल रहा हो, एक चीज़। दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या बन रही है नेगेटिव एस्पेक्ट्स में, क्योंकि इस पर्टिकुलर हाउस से यहाँ पर ये आएंगे तो ये त्रिकोण भाव है। त्रिकोण भाव में क्या होता है कि चीज़ें नेचुरली हो रही होती है। हम नहीं चाह रहे बेफालतू के खर्चे बढ़े, तो भी बेफालतू के खर्चे बढ़ने का रिस्क यहाँ पे बनता है। ये थोड़ा सा नेगेटिव साइड कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये छठा भाव है, रोग, रिपु, ऋण। तो अगर बेवजह के खर्चे बने यहाँ पर तो आपका ऋण वाली कंडीशन आ सकती है, इसलिए सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। ठीक है। फिर भी क्योंकि पंचम नवम का संबंध है, गवर्नमेंट से जुड़े हुए चीज़ों के साथ, कहीं ना कहीं फादर के साथ जुड़ी हुई चीज़ों के साथ कुछ एक अच्छे रिजल्ट्स को बनाने की प्रयास यहाँ पे हो सकते हैं। सिचुएशन यही है कि दशा सही जानी चाहिए, क्योंकि इस पर्टिकुलर लगन के लिए शनिदेव 5th हाउस के भी और 6th हाउस के भी लॉर्ड है, इसलिए ये 50-50 वाली कंडीशन है, बहुत ज़्यादा शुभ नहीं है। यहाँ पे मिक्स्ड रिजल्ट्स ही इस पर्टिकुलर लगन में हम शनि के साथ उम्मीद करते हैं, इस लगन के लिए बोल रहा हूँ। जबकि इस राशि जहाँ पे सूर्य बैठे हैं उस सूर्य लगन से ये जो गोचर माना जाएगा वो कहीं ना कहीं सुखदायी है, सूर्य लगन से सुखदायी है, इसलिए रिगार्डिंग द सन, रिगार्डिंग द खर्चा, विदेश, ऐसी चीज़ों के लिए सुखदायी माना जा सकता है। जबकि लगन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये 50% हैप्पीनेस आपको दिखा रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे कहा खर्चे बढ़ने की संभावना रहेंगी, उसको आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ सकता है।
अगर बात करें कि आपके कुंडली में सूर्य यहाँ बैठे हैं तो ऐसी कंडीशन में शनि की दृष्टि दसम दृष्टि उनके ऊपर आएगी। ठीक, यहाँ पे ये कुछ हद तक सपोर्ट करेंगे बेवजह के खर्चों को रोकने का। भाव के ऊपर भी प्रभाव है और भावेश के ऊपर भी प्रभाव है। ठीक है, इस सिचुएशन में, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में दूर हटने की संभावना है, फॉरेन वाली संभावना है और हॉस्पिटल जैसी संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते। रीज़न इसमें ये बनता है, एक तरफ से सूर्य के ऊपर जो प्रभाव है उसको देख रहे हैं हम कि शनि की दृष्टि यहाँ पे बन रही है, दूसरा राहु इस समय यहाँ गोचर कर रहे हैं। ठीक है, और राहु के गोचर से ये भाव प्रभावित है, तो शनि की दृष्टि से भी भाव प्रभावित और राहु की दृष्टि से भी भाव प्रभावित। ऐसे कंडीशन में ये हमारे नींद के लिए देखा जाने वाला भाव है। तो या तो कुछ ऐसी परेशानियां हो रही हैं, कुछ हो रहा है जिसकी वजह से आप थोड़ा सा नींद नहीं ले पा रहे हैं। ये सिचुएशन आपको थोड़े से समय के लिए महसूस हो सकती है जब तक कि राहु का ट्रांजिट यहाँ से यहाँ ना हो जाए। जब यहाँ से यहाँ ट्रांजिट होगा तो दोनों का प्रभाव जो है वो सूर्य के ऊपर होगा। इवन दो कि ये थर्ड हाउस में प्लेसमेंट है, लेकिन इस कंडीशन को जरा ध्यान से समझिएगा। ये फॉर्मेशन कुछ ज़्यादा फोर्स कर सकता है, इम्पैक्ट कर सकता है टुवर्ड्स द 12th हाउस, जो कि विदेश है और कहीं ना कहीं आपके हॉस्पिटल्स हैं, योगा हैं, बेवजह के खर्चे हैं इन तरफ। क्योंकि शुरुआत जब होगी तो राहु का प्रभाव और शनि का प्रभाव उस राशि के ऊपर है, बाद में राहु आगे बढ़ जाते हैं तो शनि और राहु का जो प्रभाव रहेगा वो आपके सूर्य के ऊपर रहेगा। इसलिए यहाँ पे खर्चों का और विदेश से जुड़ी हुई चीज़ों का, यानी 12th हाउस की जो एनर्जी है उससे आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। पृथकतावादी ग्रह हैं, पृथकतावाद भाव से अगर यहाँ पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये नींद का भाव है। ठीक है, मैरिज लाइफ के अंदर बात करें तो बेड प्लेजर का भाव है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशंस यहाँ पे बन सकती हैं जिससे कि बेड प्लेजर में और नींद में कुछ कमी देखने को मिल रही हो। ऑन द कॉन्ट्ररी पॉजिटिव साइड ये भी हो सकता है कि जो पार्टनर हैं वो किसी दूसरे काम में बिजी हो रहे हैं या आपको अपने किसी काम के कारण कहीं दूर जाना पड़ रहा है। इस तरीके से इसको पॉजिटिव सेंस में देखा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें कि आपके कुंडली में सूर्य की प्लेसमेंट यहाँ पर है, इस फॉर्मेशन में ये संबंध जो है 3 और 11 का संबंध बनेगा। ठीक है, सूर्य से तीसरे और कहीं ना कहीं शनि से 11वें। तो इस फॉर्मेशन को अगर ध्यान से समझेंगे, यहाँ से लॉर्ड है 12th हाउस के लॉर्ड बैठे हुए हैं केंद्र में, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में तो वीक पड़े हुए हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन से जब शनि यहाँ आएंगे तो साहस पराक्रम बढ़ रहा है। किस चीज़ को लेके? खर्चों को लेके बढ़ सकता है। ठीक है, 12th हाउस इसको लेके बढ़ सकता है। पॉजिटिव साइड क्या है? फादर को एक पोटेंशियल सपोर्ट बन रहा है, सरकार से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए एक पोटेंशियल सपोर्ट बन रहा है, लेकिन ये शनि है, कड़ी मेहनत के बाद बनेगा। ठीक है, जब भी तीसरे छठे भाव की बात करते हैं तो क्रूर ग्रहों को अच्छा बोलते हैं, लेकिन इस बात को ध्यान रखिए, क्रूर ग्रह बहुत ज़्यादा मेहनत कराते हैं, स्ट्रगल कराने के बाद रिजल्ट्स देते हैं। इसलिए यहाँ पे ये प्लेसमेंट थोड़ा सा स्ट्रगलिंग हो सकता है। जैसे यहाँ पे जिन लोगों का सूर्य बैठा था, यहाँ शनि बैठे थे, तो कहीं ना कहीं खर्चों को लेकर उनका एक स्ट्रगल फैक्टर देखा जा सकता था 2.5 साल के लिए। वैसे ही यहाँ पे बैठेंगे तो खर्चों को लेकर स्ट्रगल फैक्टर होगा। अगर खर्चों को लेकर यहाँ पे हम स्ट्रगल फैक्टर मानते हैं या विदेश जाने की कुछ कोशिश कर रहे हैं स्ट्रगल फैक्टर मानते हैं, तो इसका मतलब क्या बन रहा है? अगर खर्चों को लेकर स्ट्रगल फैक्टर बनता है तो आप ये मान के चलना कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रभाव आपके अर्निंग्स के अंदर हो सकता है। ठीक है, अर्निंग्स के अंदर, लेकिन आपकी मेहनत आपके अर्निंग्स को इतना बढ़ा सकती है क्योंकि उसी में आपका ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर का लाभ भी मिले। शनि से 11th है, स्वामी कहाँ के? 12th हाउस के। लाभ किसको मिलता हुआ दिख रहा है? सूर्य को दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? आपके अंदर जब साहस पराक्रम, यहाँ पे सर्विस और दूसरी चीज़ें बढ़ रही हैं तो उसका लाभ कहाँ जा रहा है? सूर्य को जा रहा है, एक्सपेंडिचर को जा रहा है। एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये। इसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या? इसका नेगेटिव एस्पेक्ट ये कि बेवजह के खर्चे होने की एक रिस्क भी बन सकती है, जो कि हम अपनी ही जल्दबाजी, अपने ही बेवजह के साहस पराक्रम से कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ से 50-50 है, इस वाले से भी सेकंड हाउस का लॉर्ड थर्ड में जा रहा है, तो यहाँ से तो सेविंग्स की बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस फॉर्मेशन में हमने ज़्यादा अपना पराक्रम दिखाने की कोशिश करी, कम्युनिकेशन में डिस्टर्बेंसेस लिए, तो यहाँ पे आपको बेवजह के खर्चे, परेशानियाँ, मानसिक परेशानियाँ देने में सक्षम हो सकता है। इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन में आपको सावधान रहना चाहिए। यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे सूर्य बैठे यहाँ पे सूर्य बैठे हैं तो थोड़ी सी रिलीफ हासिल हो जाएगी। ठीक है, हो सकता है कि पिछले समय के अंदर आपके कुछ हद तक खर्चे जो रहे हों उनमें कुछ कमी रही हो, धीरे धीरे वो खर्चे आराम से नॉर्मल न्यूट्रलाइज होंगे। ठीक है, इस पर्टिकुलर राशि के स्वामी ही हैं और सेकंड हाउस में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वेल्थ सेव करने की कोशिश तो करेंगे। इस पोजीशन से देखा जाए तो ठीक है, यहाँ पे बैठे थे तो गवर्नमेंट्स के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों के लिए अच्छा था। यहाँ से भी अगर बात करें तो ठीक है, द्विद्वादश है, थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत लगेगी एक रिजल्ट्स को हासिल करने में, लेकिन क्योंकि सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से प्लेसमेंट अच्छी है तो 2.5 साल यहाँ पे आपको आपके सर्विस के लिए काफ़ी सपोर्टिव है, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। अगर प्लेसमेंट यहाँ पर हो जाए
तो ये भी ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये एक विपरीत राज्यों की परिस्थिति जैसी कंडीशन बन सकती है, जिसमें कि आपस में तात्कालिक शत्रुता और सूर्य को यहाँ पे कमजोर पड़ जाना। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में पहले तो कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट लाइफ के अंदर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएंगे। यहाँ पे आपको तब परेशान होना चाहिए जब सूर्य की डिग्री से +-5 डिग्री पर शनि का गोचर हो। पूरा 2.5 साल मानसिक तनाव मत बना लीजिएगा। जब सूर्य के साथ शनि का गोचर आ रहा है, तो सूर्य की डिग्री से +-5 डिग्री पे जब शनि का गोचर होगा 2.5 सालों के अंदर, उतने से पीरियड में आपको कुछ चुनौतियां मिलेंगी, लेकिन वो चुनौतियां आपके लिए लाभदायक ही साबित होंगी, क्योंकि ये फॉर्मेशन कहीं ना कहीं एक विपरीत राज्यों की परिस्थिति इस समय के लिए बनाने में सक्षम होगा। दशाओं के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अगर बात की जाए कि कुंडली के अंदर सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं, तो ये इस पर्टिकुलर भाव पोजीशन से देखा जाए तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ से जो ये 11th हाउस लॉर्ड है वो एक घर आगे बैठे हैं। तो खर्चों में कुछ हद तक कमी भी करेंगे, खर्च बढ़ाएंगे भी, न्यूट्रल सी सिचुएशन है, लेकिन आपकी अर्निंग्स को एक बैलेंस मोड प्रदान कर देंगे। तो यहाँ से ये प्लेसमेंट देखा जाए तो फिर भी अच्छा है। गवर्नमेंट से जुड़े हुए कुछ गेंस के लिए अच्छा है, फादर से जुड़े हुए गेंस के लिए भी हम इसको अच्छा कह सकते हैं। ठीक है, अगर प्लेसमेंट यहाँ पर है तो सूर्य वैसे तो उच्च के होंगे, लेकिन शनि की दृष्टि में आ जाएंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे ये भाव प्रभाव भी। यहाँ पे आपको हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसको बढ़ाने की कोशिश हो रही है दोनों तरफ से। ठीक है, जब भी गोचर में बुध आपके शनि की दृष्टि में आता हो, तब तब आपको सावधान रहना है, एक चीज़। दूसरी चीज़, इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन के अंदर मैरिज लाइफ के ऊपर स्ट्रगल बन सकता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सावधान थोड़ा सा रहना चाहिए, क्योंकि इस लगन के हिसाब से बात हो रही। जब बात सूर्य के पॉइंट पोजीशन से होगी, तो ये है आपको जो आपने काम किया हुआ है उसका लाभ मिलने का। तो गवर्नमेंट रिलेटेड अगर हम बात करें या फादर रिलेटेड हम बात करें, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव होगा आपको गेन्स प्रदान करने में। लेकिन ये नेगेटिव किस साइड से है? ये नेगेटिव होगा आपके मैरिज लाइफ के साइड से। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको इस तरीके का स्ट्रगल महसूस हो सकता है। पहले यहाँ से यहाँ रहा तो पार्टनर्स के साथ रहा, अब यहाँ पे यहाँ रह रहा है, तो ये हम देखते हैं किसके लिए? लॉन्गेविटी ऑफ द मैरिज के लिए इस हाउस को देखा जाता है। तो उसके ऊपर थोड़ा रिस्क है, यहाँ पे आपको सावधान रहना चाहिए, चीज़ों को बैलेंस करना जरूरी होगा। इवन दो कि बाकी प्लेसमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो सकता है कि जॉब्स के लिए आपको दूर हटना पड़े, उस पॉजिटिव सेंस में ये बहुत अच्छी बात कही जाएगी। टूरिंग आ जाए, किसी तरीके का प्रमोशंस आ जाए, गवर्नमेंट जॉब ऑफर आ जाए, किसी तरीके से कुछ आगे बढ़ने की वजह से आपको दूर रहना पड़े, तो वो पॉजिटिव साइड है। नेगेटिव साइड अगर जो हो सकता है, तो उस कंडीशन में आप पहले से रिलेशंस को मेंटेन करके चलेंगे। अगर यहाँ पे सूर्य बैठे हों, तो भी ये पोजीशन 50-50 मानिएगा। 50-50 क्यों? क्योंकि यहाँ पे 12th हाउस के लॉर्ड हो रहे हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर लगन से देखेंगे तो यहाँ पे 9th हाउस के लॉर्ड 10th में जा रहे हैं। सरकार से जुड़े हुए लोगों को, गवर्नमेंट जॉब वाले लोगों को प्रमोशन और आगे के लिए एक पॉजिटिविटी नज़र आती है। लेकिन खर्चे वाले पॉइंट पोजीशन से देखा जाए तो उसमें भी कुछ बढ़त होने की संभावना रहेगी। ये आपस में 4 और 10 का संबंध है। 4-10 के संबंध में भी क्या होता है कि ग्रह बैलेंस हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे हम इसको 50-50% मानेंगे कि ये समय 50% अच्छा 50% बुरा। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? लगन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सूर्य राशि के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फिर भी अच्छा है, आत्मा को खुशी सुख अनुभव होने की संभावना रहेगी। अगर कुंडली में सूर्य यहाँ पर है, अब ये सूर्य जो है ये दिशा बली सूर्य है, और इस पर्टिकुलर पोजीशन में आपके खर्चे बढ़े रहने की संभावना बनी रहती है। दूसरी तरफ पे ये बाहर हटने के लिए 12th हाउस की एनर्जी लेके चल रहे हैं 10th हाउस में। यहाँ पे अगर ये फॉर्मेशन बनता है, तो ये इशारा करता है कि किसी तरीके का प्लेस चेंज होने की संभावना बन रही है आपकी ज़िंदगी के अंदर 2.5 सालों में। दूसरा कि कहीं ना कहीं आपको गवर्नमेंट रिलेटेड थिंग्स में भी सपोर्ट मिल सकता है। ठीक, या अगर गवर्नमेंट रिलेटेड सिचुएशंस में ना मिले, क्यों? क्योंकि डिपेंड करेगा। जरूरी नहीं है कि सिर्फ सूर्य 10वें भाव में बैठा हो तो सरकारी नौकरी करती है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर दशाएं ठीक ठाक हैं, तो ये आपको आपके बॉसेस से, हायर अथॉरिटी वाले लोगों से एक काफ़ी पॉजिटिव कंडीशंस और गेन्स देने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर लगन से ये 8th और 9th हाउस के लॉर्ड है, तो यहाँ से ये 50-50 कंडीशन है, लगन से भी 50-50 कंडीशन है। जबकि ये प्रभाव इस बात का इशारा कर रहा है कि कुछ बाहर हटने की संभावनाएं, खर्चे बढ़ने की संभावनाओं को जरूर खोलेंगे। तो यहाँ पे लाइफ के अंदर नए रास्तों को बनाने का प्रयास जरूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं बनती। इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे देख लिया जाए, तो यहाँ पे अगर सूर्य बैठे हैं तो भी कंडीशन अच्छी है, लेकिन आपस में ये रिलेशन कैसा है? 6-8 का। 6-8 के इस रिलेशन से क्या होगा कि बेवजह के खर्चों को रोकने का प्रयास यहाँ पर होगा, एक चीज़। दूसरा, अगर हम गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, फादर के पॉइंट ऑफ व्यू से, गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो ये आपके गेन्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब कभी भी इस लगन से देखेंगे तो ये हो गया 7वां, ये हो गया 8वां। 8वां जब भी बैठता है शनि, तो लगन में लॉन्गेविटी बढ़ाने की कोशिश करता है। तो फादर से, गवर्नमेंट वाली चीज़ों से उसकी लॉन्गेविटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक सपोर्ट कभी प्रदान करेंगे बेवजह को खर्चों को रोकने के लिए। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए
अगर शनि के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे देखें तो ये सर्विस का हाउस है, इससे 7वां और ये छठा। तो यहाँ पर इस फॉर्मेशन में भी जो लोग गवर्नमेंट्स को लेकर प्रिपेयर कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर, उनके लिए भी एक फ्रूटफुल कंडीशन हो सकती है, क्योंकि इस सर्विस वाले साइड से ये जो प्लेसमेंट है वो ठीक हो रही है और यहाँ पे 6th हाउस लॉर्ड आ रहे हैं सर्विस में सपोर्ट करने के लिए। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर 2.5 साल आपके पास एक अच्छी पॉइंट पोजीशन रह सकती है। भाव मध्य जिस डिग्री पर होगा, शनि जब उसके करीब आता है तब ज़्यादा रिजल्ट्स मिलते हैं, ऐसा नहीं कि एंटर होते ही रिजल्ट्स मिल जाए, इसको ध्यान रखिएगा। सर्विस वाले पॉइंट पे 2.5 साल सपोर्ट करेंगे। अगर ये प्लेसमेंट यहाँ पर है तो भी ये एक तरीके से विपरीत राज्यों की स्थिति मानी जाएगी। कुछ हद तक ये खर्चों को कम करने की कोशिश भी करेंगे और कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट प्रदान करने की कोशिश करेंगे पॉजिटिव वे में। लेकिन इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन में फादर के साथ रिलेशंस में तनाव की स्थिति बन सकती है, इसलिए यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा संयम दिखाने की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, ये तो हो गया सूर्य को लेकर। अब बात कर लें चंद्रमा को लेकर। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में यहाँ बैठे हैं, पोजीशन प्लेसमेंट अच्छी कह सकते हैं। कारण क्या रहेगा कि आपका 11th हाउस के लॉर्ड है चंद्रमा। ठीक है, फ्रेंड्स वाली चीज़ों को भी यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, बड़े भाई बहनों को भी कनेक्ट करते हैं। चंद्रमा मदर के लिए भी कनेक्ट होगा, इस लगन के लिए गेम्स के लिए भी कनेक्ट होगा और मेंटल पीस के लिए तो होता ही होता है। इस पोजीशन प्लेसमेंट से कहीं ना कहीं आपको मानसिक लेवल पे काफ़ी एक पॉजिटिविटी दिखाई देगी। काफ़ी ज़्यादा आप अपने लाइफ के अंदर, इवन तो संघर्ष तो होगा शनि से, लेकिन आप बहुत ज़्यादा पोटेंशियल गेन करने वाले हो इस पीरियड के अंदर और वो आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ देने वाला है 2.5 सालों के अंदर। तो ये प्लेसमेंट इंडिविजुअल शनि के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी कही जा सकती है, लगन से भी और चंद्र कुंडली से भी। ठीक है, अभी तक आप काफ़ी ज़्यादा परेशान चल रहे थे। अब अगर मान लीजिए यही चंद्रमा यहाँ बैठ जाए तो ये भी बहुत अच्छी पोजीशन है। काफ़ी बड़े अमाउंट के गेंस को बनाने के लिए ये समय 2.5 साल आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहने वाले होंगे। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती हुई नजर आती। ठीक, तो यहाँ पे राशि में चंद्रमा, यहाँ की राशि में चंद्रमा बहुत अच्छे हैं। यहाँ की राशि में चंद्रमा में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। यहाँ की राशि के चंद्रमा में प्रॉब्लम क्यों आ रहा है देख लीजिए। एक तो ये जो आपका अर्निंग हाउस है, ये बड़े भाई बहन है, ये वाली चीज़ जो है इसका संबंध कहाँ जा रहा है, अपने से। यहाँ से आप गिनोगे तो ये पंचम है। ठीक है, और दूसरी बात है वहाँ जाके नीच राशिस्थ हो रहे हैं। चंद्रमा त्रिक भाव में बैठ के नीच राशिस्थ हैं तो ठीक है, थोड़ा सा वो अपने आप को धीरे धीरे पॉजिटिव कर सकते हैं, नो डाउट। लेकिन इस फॉर्मेशन में क्या प्रॉब्लम आ रही है देख लीजिए। अष्टम से अष्टम है ये, तो जैसे हम यहाँ पे इसको प्योरली मरण कारक स्थान देखते हैं, ये इसका मरण कारक स्थान नहीं है, लेकिन इसमें भी कुछ 8th हाउस की पोटेंशियल है। और दूसरी बात है यहाँ पे चंद्रमा नीच राशिस्थ है, तो आप अपने बड़े भाई बहनों को लेकर या फिर आप अपने इनकम अर्निंग्स को लेकर थोड़े से उदास रह सकते हो। क्यों? क्योंकि शनि की जो दृष्टि है वो बड़े भाई बहनों के घर पे तो नहीं है, लेकिन वो दृष्टि चंद्रमा के ऊपर है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। हो सकता है घर से दूर हटने की वजह से या कई सारी चीज़ों की वजह से क्रिएट हो सकते हैं ऐसे थॉट्स। केयरफुल कब रहना है, इंपॉर्टेंट ये। क्या पूरे 2.5 साल? नहीं, पूरे 2.5 साल नहीं। जिस जगह पे भी चंद्रमा बैठे हैं उसकी डिग्री नोट कर लीजिएगा। उस डिग्री से ±5 डिग्री पे जब आपको शनि की डिग्रियां दिखाई देंगी गोचर में, उतने समय में आपको ध्यान रखना है, मेडिटेशन में रहना है, लोगों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करना है। अकेलेपन में जाएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम महसूस करेंगे। अगर कनेक्टिविटी बनाए रखेंगे, चंद्रमा की डिमांड होती है पब्लिक डीलिंग, लोगों से जुड़े रहेंगे, फ्रेंड्स को यहाँ पे काटना नहीं है, दूर हटना नहीं है, कनेक्टिविटी बनाए रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कनेक्टिविटी नहीं बनाए रख पाएंगे तो फिर आप यहाँ पे एक कहीं ना कहीं इमोशनल सेटबैक जैसी कंडीशनों में जा सकते हैं। ठीक, यहाँ पे यदि प्लेस्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी अच्छा है। आप अपनी इनकम, अपनी अर्निंग्स को लेकर काफ़ी पॉजिटिव रहने वाले हैं। संघर्ष जरूर होगा, लेकिन आपके संघर्ष से आपको खूब लाभ होने वाला है। जितनी ज़्यादा मेहनत उतना ज़्यादा लाभ, क्योंकि यहाँ से ये लाभ भाव में बैठे हैं, लाभ भाव के स्वामी हैं। बड़े भाई बहनों से भी लाभ होने की संभावना, दोस्तों से भी लाभ होने की संभावना बनेगी। ठीक है, और यहाँ से ये तीसरे बैठे हैं तो मन के अंदर भी कहीं ना कहीं साहस और पराक्रम आएगा काम को करने के लिए। तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट कही जा सकती है इस केस में। यहाँ पे अगर बैठे हैं तो भी ठीक है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 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 यहाँ पे क्या बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे इस बात को ध्यान रखना कि शनि की 7.5 से आप थोड़ा सा राहत पाने वाले हो। शनि की 7.5 से आप थोड़ी सी राहत पाने वाले हो। इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट को जरा ध्यान से समझ लीजिए। 11th हाउस का लॉर्ड होकर चंद्रमा 11th हाउस को देख रहा। ठीक है, यहाँ पे बैठे तो कहीं ना कहीं आपकी सोर्स ऑफ अर्निंग्स और इनको प्रभावित उन्होंने कर दिया था। आगे बढ़ने पर कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा एक पॉजिटिविटी देने की कोशिश करेंगे रिगार्डिंग आपका अर्निंग्स को लेकर क्योंकि इसको तो रिलीव कर रहे हैं। लेकिन चंद्रमा से उनका जो स्वामित्व वाला प्रभाव है, देखिए 10 नंबर की राशि और 11 नंबर की राशि, प्रभाव शनि का ही है। इस चंद्रमा के ऊपर इस राशि की वजह से अभी भी शनि का प्रभाव रहने वाला है, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, चंद्र राशि से 2nd हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में जा रहा है। ठीक, वेल्थ मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात कही जाएगी। लेकिन लगन कुंडली से 6th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में गया, जो कि रोग चोट एक्सीडेंट दिखा सकता है। और चंद्रमा से 2nd हाउस, क्योंकि हम क्या बोलते हैं 2nd हाउस भी एक तरीके से मारक प्रवृत्ति रखता है। तो इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन में लगन से एक्सीडेंट की संभावना के साथ साथ चंद्र लगन से भी आपको अपने हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान रखने की बात बनेगी।
ध्यान से समझ लीजिए इस बात को। लगन से 6th है, सर्विस के लिए बहुत अच्छा। चंद्रमा से 2nd है, धन बनाने के लिए बहुत अच्छा, लेकिन हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू पे आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। ठीक है, इस नोट को यहाँ पे जरूर ध्यान रखना होगा। इसके बाद अगर बात करें, ये प्लेसमेंट यहाँ पे हट के यहाँ पे आ जाए, तो यहाँ पर ये प्लेसमेंट थोड़ी सी चुनौतियाँ देंगी, क्योंकि ये आपके लिए अर्निंग्स के लॉर्ड थे और दूसरी बात है कि चंद्रमा छठ में बैठा है और प्रभावित होगा, तो यहाँ पे आपको मेंटल एंग्जाइटी की सिचुएशंस बन सकती हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी हद तक सावधान रहना चाहिए। ठीक, दूसरा पॉइंट कैसे देखेंगे कि आपका जो सर्विस है, आपका जो काम है, वो आपको लाभ की तरफ बढ़ाते हुए नजर आता है। अगर दशा पॉजिटिव रही तो कोई भी मेंटल डिप्रेशन की बात नहीं आएगी, तब आपका जो काम है वो गेन्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर दशा नेगेटिव है तो ये वाला जो कंडीशन है ये आपको साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब करने की संभावना रखता है, क्योंकि चंद्रमा इस पर्टिकुलर कुंडली में 6th हाउस बीमारियों के घर पे बैठा है, बीमारी के घर का स्वामी वहीं पे आके उससे मिल जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे चंद्रमा बैठे हों, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन में ये जो कंडीशन बन रही है, ये कंडीशन थोड़ी सी ठीक कही जा सकती है। क्यों ठीक कही जा सकती है? देखिए, यहाँ से तो ये एक तरीके से कहीं ना कहीं नवपंचम फॉर्मेशन में 9th हाउस है, और शनि जो है वो चंद्र कुंडली से किस भाव के स्वामी थे? लाभ भाव के स्वामी थे। लाभ भाव के स्वामी होकर प्रभावित किए हुए थे। अब आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा लाभ को बढ़ाएंगे, खर्चे जरूर बढ़ सकते हैं। ये 50-50 की कंडीशन लागू हो रही है, तो खर्चे जरूर बढ़ सकते हैं, लेकिन चंद्रमा से 12th हाउस में आने के कारण कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा ब्रेक लगा के आपको गेन से ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे। 80:20 के रेशियो में बात करें तो 20% का आपको खर्चे बढ़ने और 80% के गेन्स की बात बनेगी। यहाँ पे यदि चंद्रमा प्लेस्ड है तो चैलेंज है, क्योंकि ये चंद्रमा के लिए मरण कारक स्थान होता है, और यहाँ पे चंद्रमा शनि की तीसरी दृष्टि से पीड़ित हो जाएंगे। जब ऐसा फॉर्मेशन यहाँ पे बन रहा हो तो बड़े भाई बहनों को लेकर या फिर दोस्तों को लेकर या अर्निंग इनकम को लेकर आप थोड़ा सा परेशानी महसूस कर सकते हो। कब करोगे? उस पर्टिकुलर डिग्री को ध्यान रखना, उससे +-5 करना, उस डिग्री पे आने पर ही करोगे, अन्यथा नहीं। ठीक है, यहाँ वालों को भी मेडिटेशन की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ वालों को भी मेडिटेशन की ज़रूरत पड़ेगी। इमोशनल साइड जो है यहाँ पे और यहाँ पे, इन तीनों एरिया में इमोशनल नेचर जो है आपका, उसको आपको काफ़ी हद तक कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो आप डिप्रेसिव मोड में जा सकते हो। इस चीज़ को ध्यान रखना, खासकर यहाँ पर। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये प्लेसमेंट, इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट में, अच्छा पीछे वाले में एक चीज़ पॉजिटिव साइड तो देख लें, सारा नेगेटिव बता दिया। इस चंद्र कुंडली से देखें तो चंद्र कुंडली से 10th हाउस का मालिक जो है वो 11th में जा रहा है, तो प्रोफेशन और गेन की तरफ तो ये सिचुएशन बना सकता है। प्रोफेशन में गेन की तरफ, मैं दो चीज़ों को बोल रहा हूँ, दोनों यहाँ पे थोड़ा विरोधाभास महसूस होंगी। चंद्र कुंडली से 10th लॉर्ड 11th में जा रहा है, जो कि हेल्प करेगा किसमें? आपको अपने प्रोफेशन के अंदर बढ़ने के लिए। लेकिन जो इनकम आप चाहते हो, वो इनकम आपको नहीं मिल पा रही। जो फ्रेंड्स के साथ आप एक कनेक्टिविटी चाहते हो, वो कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रही। ऐसी सिचुएशन यहाँ आपको इमोशनल डिस्टर्बेंसेस दिखा सकती है। मैरिज लाइफ वाले साइड पे यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा का कोई कनेक्शन मैरिज से नहीं है। यहाँ पे नॉर्मल नेचुरली बात हो रही है कि चंद्रमा हमारे इमोशंस होते हैं, उसके ऊपर शनि की दृष्टि है। ठीक है, इस प्लेसमेंट पे आ रही है। इस प्लेसमेंट पे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ की स्थिति बन सकती है, क्योंकि लाभ भाव का स्वामी आपके भाग्य में बैठा है, और इस भाग्य से देखा जाए तो ये स्वामी जो है वो अपने मूल त्रिकोण में पॉजिटिव साइन में। इस फॉर्मेशन से आपको काफ़ी ज़्यादा वेल्थ मेकिंग पोटेंशियल 2.5 सालों के लिए मिल सकता है। बहुत अच्छी कंडीशन यहाँ पे कही जा सकती है। अगर यहाँ पे भी प्लेस्ड हो तो भी ठीक है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये वाली प्लेसमेंट जो थी ये थोड़ा सा चैलेंजिंग थी स्टार्ट में, ये यहाँ से भी आपको रिलीफ मिलेगा, और भाग्य का सपोर्ट भी आ रहा है यहाँ से 6th हाउस का, तो सर्विस के लिए भी अच्छा है, गेन्स के लिए भी अच्छा है। यहाँ पे हम मानेंगे कम से कम ये 50% अच्छी प्लेसमेंट है। हेल्थ को जरूर ध्यान रखना चाहिए। शनि का यहाँ पे प्रभाव जो है वो त्रिकोण प्रभाव काम कर रहा है, तो ये आपकी मेहनत की वजह से आपको लाभ की बहुत अच्छी संभावनाएं भी बनाएंगे। अगर चंद्र राशि ही आपकी कर्क निकल गई तो फिर क्या होगा? इस फॉर्मेशन में देखें तो ये 7th हाउस के लॉर्ड है, 8th हाउस में जा रहे हैं। मैरिज रिलेटेड सिचुएशंस के लिए थोड़ा सा ठीक है, क्योंकि 7th हाउस और फिर 8th में जा रहे हैं, तो कर्क राशि वालों के लिए मैरिज साइड पे ठीक है। यहाँ से संबंध अगर हम देखेंगे तो ये 6-8 का संबंध है। 6-8 के संबंध में इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन के लिए देखें तो धीरे धीरे करके आपके अर्निंग्स और फ्रेंड सर्कल्स को खोलने की कोशिश करेंगे, जो कि आपको पिछले 2.5 साल से बहुत ज़्यादा प्रभावित करके रखे हुए थे। ठीक है, दूसरी चीज़ ये हो रही है कि चंद्रमा और शनि के बीच के फॉर्मेशन को देखेंगे तो ये हो रहा है 6, यहाँ से ये होता है 7वां, ये हो रहा है 6ठा, तो मन जो है वो थोड़ा सा अपने काम से दुखी रह सकता है। ये भी एक फैक्टर बन सकता है, क्योंकि कर्म जो है वो मन से कैसा जा रहा है? मन जो है उससे अष्टम जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लेजीनेस नहीं दिखानी है, मन से अष्टम जा रहा है, तो यहाँ पे आपको लेजीनेस नहीं दिखानी है। बाकी चीज़ों के लिए ये कंडीशन आपको पॉजिटिव फ्रूटफुल रिजल्ट देने में सक्षम होगी। जितना आपका एफर्ट कराएगी उतना आपको गेंद देने की कोशिश करेगी। लेजी बना सकते हैं, उसको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। इस फॉर्मेशन से बाद यहाँ पे आ जाइए,
इस फॉर्मेशन में भी हमें थोड़ा सा सतर्क तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो है शनि की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर है। चंद्रमा हमारी साइकोलॉजी, हमारे मन को दर्शाता है। राशि में भले वो पॉजिटिव होकर बैठे हों, लेकिन इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन में देख लीजिए 6th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में आ रहा है, तो मैरिज रिलेशंस के अंदर किसी भी चीज़ की डिस्टर्बेंसेस को क्रिएट होने से बचाना चाहिए। क्यों? क्योंकि चंद्र कुंडली से ये जो है 7th हाउस है, ठीक है, और लगन कुंडली से ये 6th हाउस है। यहाँ पे प्रोफेशन का साइड आपको राइज दे रहा है, और जो आपका मैरिज वाला साइड है उसके अंदर एक सपोर्ट तो बनने की कोशिश हो रही है, लेकिन शनि की दृष्टि और राहु की दृष्टि जो है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकती है। शनि की दृष्टि और राहु की दृष्टि, दो मैलेफिक प्लैनेट्स की दृष्टि चंद्रमा इमोशंस के ऊपर रहनी है। इसलिए इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा जरूरी है कि लोग चंद्रमा पे फोकस रखें। जब राहु का प्लेसमेंट यहाँ से हटेगा तो जो एंग्जाइटी है मन के अंदर बनी हुई, चाहे आपका चंद्रमा यहाँ बैठा हो, चाहे आपका चंद्रमा यहाँ बैठा हो, वो जो एंग्जाइटी का फैक्टर है वो तब जाके धीरे धीरे खत्म होगा। इसलिए इस गोचर के शुरुआत में आप थोड़ा सा चुनौतियों को महसूस कर सकते हो इमोशनल साइड पे। आगे जाके जब राहु का गोचर ठीक होगा ऑलमोस्ट सितंबर अक्टूबर तक, तो जाके आपको एक हल्की रिलीफ देखने को मिलेगी। इसके बाद शनि की डिग्री चंद्रमा की डिग्री से +-5 जब डिग्री हो, तभी आपको थोड़ा सा एक इमोशनल साइड पे एक फैक्टर महसूस हो सकता है। वरना बाकी चीज़ के लिए भी देखें तो ये आपको फॉरेन ले जाने वाली कंडीशन है, विदेश वाली कंडीशन है, उनमें सपोर्ट करते हुए नज़र आ सकते हैं, ठीक है। एंग्जाइटी वाला फैक्टर अगर जो दिखाई देता है वो कहाँ पे खत्म होगा? राहु के आगे बढ़ने पे। दूसरा, जो सैडनेस वाला थॉट देते हैं शनि, वो फैक्टर अगर बनेगा तो सिर्फ तब बनेगा जब आपके चंद्रमा की डिग्री से +-5 डिग्री की सिचुएशन बनेगी। लेकिन उसके बावजूद भी कोशिश जो होगी वो गेन्स की ही होगी। तो ये रहेगी पूरी की पूरी सिचुएशन कन्या लगन के अंदर सूर्य और चंद्र राशियों के आधार पे। कोई प्लैनेट यहाँ पे अगर टच हो रहे होंगे तो इसकी चर्चा थर्ड पार्ट में करेंगे कि किन हाउसेस, किन प्लैनेट्स को वो अपना कर्मा अलॉट करना चाहते हैं। धन्यवाद।